तो सिंथेटिक टॉपिक के अंतर्गत दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाए, इस टॉपिक का यह लास्ट वीडियो है जिसमें हम लोग सीखेंगे कि कंजक्शन एंड का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर हम एक नया सिंपल सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। यदि आप सिंथेटिक टॉपिक को बिल्कुल भी नहीं समझ पाते या फिर आपको सिंथेटिक टॉपिक में प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे चैनल को विजिट करके सिंथेटिक टॉपिक को पहले वीडियो से वॉच करें, आप काफी आसानी से सिंथेटिक टॉपिक को सीख लेंगे। तो चलिए बगैर समय वेस्ट के आज का जो वीडियो शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कंजक्शन एंड का प्रयोग करके कंजक्शन एंड का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना। तो यह सिंपल सेंटेंस बनाने का जो है लास्ट वीडियो है। इससे पहले मैंने सारा जो वीडियो है ऑलरेडी आपको अवेलेबल करा दिया है, चैनल को जाकर विजिट करिए और आपको देखने को मिल जाएगा सारा वीडियो। तो यह आप कंजक्शन एंड का प्रयोग करके जब सिंपल सेंटेंस बनाने जाएंगे तो आपको कुछ सावधानी बरतनी है। देखिए वो सावधानी क्या बरतनी है, क्योंकि जब आप कंजक्शन एंड का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाने जाते हैं तो आपको एक चीज ध्यान देना होगा कि कंजक्शन एंड का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस तो बनता ही बनता है, लेकिन कंजक्शन एंड का प्रयोग करके कंपाउंड सेंटेंस भी बनता है। अब यह क्वेश्चन यह उठता है कि जब आपसे कहा जाएगा सिंपल सेंटेंस बनाने को कंजक्शन एंड का प्रयोग करके, तो अगर आप सावधानी नहीं बरतेंगे तो हो सकता है कि सिंपल के बजाय आप कंपाउंड सेंटेंस बना दें, क्योंकि कंजक्शन एंड का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस भी बनता है और कंपाउंड सेंटेंस भी बनता है। अब यह क्वेश्चन उठता है कि हमको कैसे पता चले कि हम सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं कि कंपाउंड सेंटेंस बना रहे हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, मैं आपका सारा जो डाउट है वो क्लियर कर दूंगा। देखिए जब आप एंड का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाने जाएंगे, कौन सा सेंटेंस बनाएंगे? सिंपल सेंटेंस बनाने जाएंगे। तो सिंपल सेंटेंस आप कंजक्शन एंड का प्रयोग करके तभी बना पाएंगे जब आप एंड से, जब आप कंजक्शन एंड से टू वर्ड्स को जोड़ते हैं। कितने वर्ड्स को जोड़ते हैं? टू वर्ड्स को जोड़ते हैं, दो शब्दों को जोड़ते हैं कंजक्शन एंड का प्रयोग करके, तो ऐसी स्थिति में जो है आपका सिंपल सेंटेंस बनेगा। इसके अलावा यदि आप कंजक्शन एंड का प्रयोग करके टू फ्रेजेज को जोड़ते हैं, दो वाक्यांशों को जोड़ते हैं, दो फ्रेजेज को जोड़ते हैं, तो आपका बनेगा सिंपल सेंटेंस। अर्थात कंजक्शन एंड का प्रयोग करके यदि आप दो शब्दों को या दो फ्रेजेज अर्थात वाक्यांशों को जोड़ते हैं तो ऐसी स्थिति में आपका बनता है सिंपल सेंटेंस। देखिए फ्रेज किसे कहते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको टीच किया हुआ है। ऐसा शब्दों का समूह जिसमें वर्ब ना आया हो उसे हम फ्रेज बोलते हैं, ठीक है। तो सिंपल सेंटेंस जब भी आप कंजक्शन एंड का प्रयोग करके बनाने जाए तो याद रखें कि हमेशा कंजक्शन एंड दो शब्दों को जोड़े या दो फ्रेजेज को जोड़े, ठीक है। तो अब देखिए मैं आपको इसे अच्छी तरह एग्जाम्पल से भी स्पष्ट कर देता हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहां पर देखिए मैं एग्जाम्पल लिखता हूं, रवि वेंट टू दिल्ली। रवि दिल्ली गया। मोहन वाज आल्सो विद हिम। मोहन भी उसके साथ था। मोहन वाज आल्सो विद हिम। मोहन भी उसके साथ था। अब देखिए यहां पर जब आपको सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए कहा जाए तो आपको याद रखना है कि कंजक्शन एंड का प्रयोग करके हम सिंपल सेंटेंस जब बनाते हैं तो एंड दो शब्दों को जोड़े या दो फ्रेजेज को जोड़े। अब यहां पर देखिए रवि वेंट टू दिल्ली, रवि दिल्ली गया। मोहन वाज आल्सो विद हिम, मोहन भी उसके साथ था, अर्थात रवि और मोहन दोनों गए। तो ऐसी स्थिति में हम क्या लिखेंगे? रवि एंड मोहन। रवि एंड मोहन यानी रवि और मोहन वेंट टू दिल्ली, यानी रवि और मोहन दिल्ली गए। आल्सो शब्द इसमें नहीं लिखा जाता है, ठीक है। अब देखेंगे एंड किसको जोड़ा है? रवि को, एक शब्द रवि को और दूसरे शब्द मोहन को, तो दो शब्दों को एंड जोड़ा, इसलिए आपका बन गया सिंपल सेंटेंस। इसी तरह से हम आगे भी देखते हैं। आई सा द रेड फोर्ट। मैंने लाल किला देखा। आई सा द ताजमहल आल्सो। ताजमहल आल्सो, मैंने ताजमहल भी देखा। देखिए इसमें सबसे बड़ी पहचान होती है कि आपको आल्सो शब्द भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब देखिए आपको सिंपल सेंटेंस बनाना है। क्या देखा? रेड फोर्ट भी देखा है और ताजमहल दोनों देखा है।
तो हम क्या करेंगे, दोनों शब्दों को जोड़ देंगे, तो लिखेंगे आयशा द रेड फोर्ट, मैंने लाल किला देखा, एंड और देखिए आपको जो है आर्टिकल लिखना होगा द, यह चीज याद रखिएगा, मैं आपको अगले एग्जांपल में स्पष्ट करूंगा क्यों। द ताजमहल, अगर आप आर्टिकल नहीं लिखेंगे तो आपका प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो मैं अभी आपको नेक्स्ट एग्जांपल बताता हूं कि आर्टिकल आपको क्यों लिखना है। तो आई सा द रेड फोर्ट एंड द ताजमहल, यानी मैंने लाल किला और ताजमहल देखा। तो यहां पर देखेंगे दो शब्दों को जोड़ा है कंजक्शन एंड, तो आपका बन गया क्या, सिंपल सेंटेंस। इसी तरह से और भी एग्जांपल मैं आपको स्पष्ट करता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और उसके बाद थोड़ा सा मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कंजक्शन एंड का प्रयोग करके कंपाउंड सेंटेंस कब बनता है। देखिए कंपाउंड सेंटेंस जब हम पढ़ेंगे तो इसके बारे में टोटली मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है, फिर भी इस वीडियो में थोड़ा बहुत आपको बता दूंगा। इसके बाद देखिए अगला एग्जांपल मैं यहां पर लिखता हूं ताकि आपको जो है अच्छे से स्पष्ट कर सकूं कि आपको एंड के साथ आर्टिकल क्यों लिखना है, ठीक है। तो देखिए आई सा अ ब्लैक काउ, मैंने एक काले गाय को देखा। आई सा अ रेड काउ आल्सो, मैंने एक लाल गाय भी देखा। अब इसको हमको बनाना है सिंपल सेंटेंस, ठीक है। अब हम इसको बनाएंगे सिंपल सेंटेंस। तो यहां पर देखेंगे अ ब्लैक काउ, यह देखिए शब्दों का समूह है अर्थात फ्रेज है, और रेड काउ यह भी जो है हमारा शब्दों का क्या है, समूह है। तो फ्रेज हो गया। आप फ्रेज के साथ एक नाउन भी जोड़ सकते हैं, यानी एक शब्द और दूसरा फ्रेज ऐसे भी कंजक्शन एंड से जोड़ेंगे तो भी बनेगा सिंपल सेंटेंस। अब हमारा इस तरह से बन जाएगा आई सा अ ब्लैक, आई सा अ ब्लैक काउ एंड अ रेड काउ। तो आई सा अ ब्लैक काउ, मैंने एक काले गाय को देखा, एंड अ रेड काउ, और एक लाल गाय को देखा। अब देखिए यहां पर आप चाहो तो इसे ऐसे भी बना सकते हो, आई सा अ ब्लैक एंड अ रेड काउ, मैंने एक काले और एक लाल गाय को देखा। देखिए अब गाय जो है अगर दो है तो ऐसी स्थिति में आपको आर्टिकल ए लिखना ही पड़ेगा। अगर मैं इसे लिख देता आई सा अ ब्लैक एंड रेड काउ, तो इसका मतलब गाय एक ही थी, उसका रंग काला और लाल था, जब एक ही आर्टिकल लिखते तब। लेकिन यहां पर मैंने दोनों जगह आर्टिकल लिखा है, आर्टिकल ए, तो इसका मतलब यह है कि गाय दो थी, एक ब्लैक थी और एक रेड थी। तो चाहे ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, तो आई सा अ ब्लैक काउ एंड अ रेड काउ, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये नीचे वाला जो है बेटर है, आई सा अ ब्लैक एंड अ रेड काउ। लेकिन आर्टिकल आपको लिखना होगा, नहीं तो अगर आर्टिकल नहीं लिखेंगे तो एक ही गाय का बोध होगा कि गाय एक थी जिसका रंग काला और लाल था, ठीक है। तो यह ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक एग्जांपल और मैं जल्दी से आपको शो कर देता हूं। आई टुक फूड, मैंने भोजन किया। आई टुक स्वीट्स, मैंने मिठाइयां खाई। आई टुक मिल्क आल्सो, मैंने दूध भी लिया या दूध भी पिया। अगर आपको जो है 3 शब्द दिखाई दे या 4 शब्द दिखाई दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको हमेशा कंजक्शन एंड 2 शब्दों के बीच लगाना है जो लास्ट में आएंगे। तो हम ऐसे ही से सिंपल सेंटेंस बना देंगे। तुम्हारा हो जाएगा आई टुक फूड, मैंने भोजन लिया, और कामा लगाइए, ठीक है, कामा लगाइए, लास्ट के 2 शब्दों के बीच हमको जो है एंड लिखना है। तो आई टुक फूड स्वीट्स, ठीक है, स्वीट्स एंड, देखिए एंड लगा दिए, एंड मिल्क। यह हमारा बन गया आसानी से जो है सिंपल सेंटेंस कंजक्शन एंड का प्रयोग करके। वाई आर यू सैड, तुम उदास क्यों हो। वाई आर यू अफ्रेड, तुम भयभीत क्यों हो। वाई आर यू होपलेस,
तो यहां पर देखेंगे हमारा सैड आया है, अफ्रेड आया है और होपलेस आया है। इन्हें जो है हम क्या करेंगे, लास्ट के दो वर्ड को कंजक्शन एंड से जोड़कर आसानी से सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। अब यहां देखिए हमको लिखना होगा वाई आर यू, सैड कामा लगाना है, अफ्रेड, फिर लास्ट में आपको जो है एंड लिख देना है, एंड होपलेस। तो तुम क्यों उदास हो, क्यों भयभीत हो और क्यों बगैर आशा के हो। तो इस तरह से आप देख सकते हैं लास्ट के दो शब्दों के बीच कंजक्शन एंड लग चुका है। और यहां पर देखेंगे तो आपका एक ही सब्जेक्ट है और एक ही फाइनाइट वर्ब है। तो इसका मतलब एक ही सब्जेक्ट और एक ही फाइनाइट वर्ब है। तो ऐसी स्थिति में जो आपका सेंटेंस निर्मित होगा वह होगा आपका सिंपल सेंटेंस। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को मैंने क्लियरली स्पष्ट कर दिया कि यह कंजक्शन एंड का प्रयोग करके हम सिंपल सेंटेंस कब बनाते हैं और कैसे हम कंपाउंड सेंटेंस बनाने से बच सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।